करेंगे क्या हमने ऐसा कभी किया है, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट विवरण आता है, कई बार ऐसा हमने किया है, जिसमें साथ ही सबसे बड़ा उदाहरण लिखिए इसमें नीचे, सिक्किम। सिक्किम मुझे बताइए, सिक्किम जो कि आपका साथी भारत का 22वां राज्य बना था, भारत का 22वां राज्य, 22वां राज्य, 22th स्टेट ऑफ इंडिया कब बना था? देखो सिक्किम में क्या था, सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, सिक्किम में था आपका चोग्याल डायनेस्टी। आज आप जानते हैं, एक बार थम्स अप करके बताएं, सिक्किम मैप पर कहां पर है, आप जानते हैं इस बात को? मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ हर स्टूडेंट के सामने मैप होना चाहिए भारत का, और आपको भारत के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि भारत का राज्य किधर किधर है आपका, और भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, इसका कम से कम ज्ञान एक छात्र को होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर थी आपका चोग्याल डायनेस्टी। अब ये चोग्याल डायनेस्टी, और जब वंश दिख रहा है यानी कि ये राजवंश था आपका, और राजवंश में जो राज बनेगा वो कौन बनेगा? राजा का बेटा ही बनेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ था आपका, चोग्याल वंश में एक अंतिम शासक का नाम पूछा जाता है, पाल्डन नामग्याल। लिख लीजिए इस नाम को भी, पाल्डन नामग्याल। ये आपका अंतिम सवरीन रूलर है वहां का, अंतिम संप्रभु राजा इसको बोलते हैं, अंतिम संप्रभु शासक, यानी जिसने आपका सिक्किम में अंतिम स्वतंत्र निर्णय लिए थे, लास्ट सवरीन रूलर इसको कहा जाता है। सवरीन का मतलब समझते हो ना, संप्रभु, यानी कहने का मतलब है ये यहाँ पर स्वतंत्र निर्णय लेता था। जब इसके पिता की मौत हो गई, मतलब इनके पिताजी की मौत हुई आपका 1963 में, तो वहां पर क्या हुआ, ये थोड़ा सा अराजक व्यक्ति था, तो अराजक व्यक्ति था, राजा बना था अपने पिता की जगह, तो यहाँ की जो आपका पब्लिक थी, पब्लिक क्या डिमांड करेगी अगर राजा बताओ, अगर राजा अच्छे से शासन नहीं करेगा तो पब्लिक क्या डिमांड करेगी? सोच के देखिए, आप इतने दिन से पॉलिट पढ़ रहे हैं, अगर राजा अराजक हो जाए और राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यानी कि वहां पर हेरिडिटरी है आपका, इस बात को लेकर के राजवंश है, तो जनता क्या सोची, राजवंश को उखाड़ने का सोचेगी, हाँ ना? आप कहेंगे हाँ, तो जनता फिर डिमांड करेगी कि भैया डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और डेमोक्रेसी हो जिसमें कि मतलब ऐसे लोग रूल करें जिनको कम से कम हम चुन के भेजें। सही बात है। तो यहां पर जो जनता थी सिक्किम की, उसने डेमोक्रेसी के लिए डिमांड करनी शुरू की, और जनता को बहुत उत्पीड़ित किया गया बहुत तरीके से। अब एक राइट टाइम था इंडियन गवर्नमेंट के लिए, देश के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, देश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, तो उस टाइम पे आपका अक्सर साहब मतलब प्रधान सचिव हुए करते थे इंदिरा गांधी जी के, एन अक्सर थे, आपका धर साहब थे, जिनको मुख्य रूप से जिम्मेदारी दी गई सिक्किम को मिलाने की। ठीक है, आपको पता होना चाहिए रॉ की भी इस समय पर बड़ी इंपॉर्टेंट, कॉल साहब तो उस समय रॉ के प्रमुख होते थे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, RNA डब्लू, है ना? उसी में आपने एक मूवी देखी होगी, भी हाल ही में एक मूवी आई थी आपका विक्की कौशल की, बताओ कौन सी मूवी थी? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे, उनके ऊपर एक मूवी बनी, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को ये कह दिया था, इंदिरा गांधी जी ने कहा कि आप युद्ध के लिए तैयार हैं, उन्होंने कह दिया आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी, मैं हमेशा तैयार हूँ स्वीटी। पूरी नहीं। सैम बहादुर जिन साथियों ने कहा वो एकदम से ठीक है, सैम मोनेक्सो के जीवन पर भी, सैम मोनेक्सो भी यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, अजीत डोभाल यहाँ पर बहुत एक्टिवली उन्होंने काम किया, उन्होंने देखा इसमें जाकर के राजवंश में क्या दिक्कत है, कितने लोगों की यहाँ पे तैनाती है, 243 लोग यहाँ पर ड्यूटी देते हैं, भारत के लोगों ने आपका क्या कर दिया, यहाँ पर 5,000 सैनिक भेज दिए। भाई जनता तो कह रही है तख्ता पलट के लिए, और यहाँ का जो राजा है 243 लोगों को कह 30 मिनट में कब्जा कर लिया उन्होंने, राजा नजरबंद कर लिया, नजरबंद करा के वहां रेफरेंडम प्लेबिसाइट अर्थात जनमत संग्रह करा दिया। अब जनता तो परेशान ही, तो कहते भारत के फेवर में वोट इस तरह से करेगी कि आप भारत में मिलने के इच्छुक हैं, तो 97.5%, 97.5% लोगों ने भारत के पक्ष में वोट किया। बजाओ ताली, एक नया हिस्सा भारत का क्षेत्र बढ़ा है। अच्छा, भारत इसके लिए कितना डेस्परेट क्यों था? क्योंकि यहाँ पर सिक्किम में क्या था, नेपाली लोग ज्यादा थे, चाइना का भी प्रेशर था कि भाई इस भारत को नहीं शामिल करना चाहिए, चाइना तो चाहता था ये हम में शामिल हो, नेपाल चाहता था ये हम में शामिल हो जाए। भारत मतलब इंदिरा गांधी क्यों चाहती थी कि भाई सिक्किम के लिए वो इस विरोध को झेलने के लिए क्यों तैयार हो गई कि भाई ठीक है, चाइना और नेपाल जिसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों से संबंध भी बिगड़ने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर आपको समझना होगा सिलीगुड़ी नेक ऑन द मैप, देखो भारत के नक्शे को देखो, इंडिया के मैप,
ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यहीं पर सिक्किम है, आप सारे लोग जानते होंगे। अगर ये एरिया भारत का नहीं होता तो जो हमारे साथी इधर के स्टेट्स हैं, जिनको नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स कहते हैं, भारत से कटे हुए होते लगभग, या नहीं, हाँ या ना। तो इंदिरा गांधी जी चाहती थी कि भाई कैसे ही हम इससे कनेक्ट कर पाए, क्योंकि एक हिस्सा तो पहले ही यहाँ पर किसको, पाकिस्तान को देना पड़ गया था, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र जो था। तो यही एक है, इसको अगर डिस्कनेक्ट कर दिया तो भारत का हिस्सा तो डिस्कनेक्ट ही जाएगा, हाँ या ना। तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसको बोलते हैं सिलीगुड़ी नेक, तो ये सिलीगुड़ी नेक बचा रहना चाहिए। आज समझ में आई। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट या इंदिरा गांधी, अब जो इंदिरा गांधी जी ये चाहती थी कि ये हिस्सा जो है भारत का किसी भी तरह से होना चाहिए, किसी भी तरह से होना चाहिए। फाइनली हमने क्या किया, ये आपका इसके लिए 2 डेट्स हैं, वो दोनों याद रहनी चाहिए आपको। एक तो इसके लिए 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन हुआ। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस ईयर में हुआ था, कितने लोग जानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सी लिख दिया करूँ ना बार बार, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हुआ था भैया आपका 1974 में, और इसमें सिक्किम को क्या बनाया गया था, बहुत सारी शर्तों के तहत सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा दिया कि कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें हमारे साथ में। अच्छा बताइए, सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा किस आर्टिकल से है? सिक्किम, सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया, पूर्ण राज्य नहीं, सह राज्य। क्या कहा गया था इसमें, सिक्किम विल बी ए को स्टेट। सिक्किम को क्या बनाया गया था, को स्टेट। और को स्टेट का मतलब सह राज्य का मतलब विशेष सुविधाओं के साथ में। और इसके लिए आज भी आप जानते होंगे 371F आता है आर्टिकल, F फॉर फ्रूट, फ्रूट सीख खाया जाता है। उससे सिक्किम के लिए कौन सा विशेष आर्टिकल है, 371F फ्रूट। फ्रूट कैसे खाते, फ्रूट खाते हो ना आप शादी में जाके सीख से, तो उसको विशेष राज्य बनाया गया। लेकिन इसके बाद में ही अगला संशोधन किया गया आपका, जिसको हम बोलते हैं 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन जो हुआ आपका 1975 में, और ये आपका 16 मई डेट है, जिस दिन सिक्किम अपना स्थापना दिवस भी मनाता है। और सिक्किम को बना दिया गया यहाँ पे, सिक्किम को पूर्ण राज्य, सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया, क्योंकि 1974 का इनको डिमांड्स करने वाला राजा है, ठीक है। क्या बना दिया गया इसको, एक फुल स्टेट बना दिया गया। तो अगर मैं बात करूं, ये आपका महीना हम देख रहे हैं अब मई का, यहाँ का जो राजा था उसकी मृत्यु ही 10 अप्रैल को हो चुकी थी। तो उस तरह डिमांड्स नहीं है। जो रानी है उसकी पत्नी के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका की वो थी, उस पत्नी, कहते हैं वो CIA, अमेरिका की खुफिया एजेंसी है ना, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की, वो CIA की सदस्य थी। और कहते हैं वो जैसे ही वो मरा तो वो भाग गई अपने, ठीक है, कि उसे लगा ही नहीं फिर कुछ भी। अमेरिका तो चाहता था इस तरीके से, भाई अमेरिका की तो पॉलिसी है ना, वो जगह जगह टेक ओवर करके भाई कहाँ की राजनीति में हम लोगों को किस तरह से पार्टिसिपेट करना है। और उस समय उसका सीधा सीधा मकसद यही था कि भाई भारत और पाकिस्तान में, क्योंकि उस समय पर पाकिस्तान के पक्ष में बहुत था, तो भारत को कमज़ोर करने की स्थिति कि भाई एशिया में जो है भारत को कमज़ोर करके वो रखे, क्योंकि भारत किसका सहयोगी था, रूस का सहयोगी था। तो वो तो ये चाहता था कि सिक्किम जो है, अमेरिका की ये चाह थी कि जो सिक्किम है ना, ये नेपाल या चाइना से किसी एक में मिल जाए, भारत में ना मिले।